पता नहीं, हाँ रोज़ टीवी में लगा के इसको यही वीडियो दिखाऊंगी। तो अभी ये अकेला एक काम देखो उसके उल्टे ना, आरुष उधर नहीं जाना, वहाँ पे गिर जाओगे। ये अकेले रहता है ना घर में, तो ये बोर हो जाता है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब इसके साथ खेलो। अभी इसको घुमाने ले जाऊंगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट बाद। मैंने दाल चढ़ा रखी गैस में, उसके बाद मैं इसको घुमाने के लिए ले जाऊंगी। फिर ये इसके लिए इसका टाइम हो गया अब खाने का, तो जैसे ही 11-11:30 बजती है फिर इसको हम कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। फिर 1-1:30 बजे ये फिर खाता है। और सुबह से इसके साथ में अभी काम वाम ख़त्म करके मैं इसके साथ खेल रही थी। अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इसको घुमा के लाऊंगी, क्योंकि बोर हो रहा है। जिसका भाई नहीं रहता ना तो ये ऐसे ही बोर हो रहा है। अच्छा, जो बाद में बोलना चाह रही हूँ वो मैं सीधे से बोल देती हूँ कि अभी जितना ध्यान मैं इसका रख रही हूँ ना, जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसको बताऊँगी कि तुझे भी मेरा उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। आरुष रखेगा, मम्मी का ध्यान रखेगा जब तू बड़ा हो जाएगा। गंदा बच्चा कहाँ से लाया रे, बढ़िया ध्यान रखेगा मम्मी का जब बड़ा हो जाएगा। मैं ना जैसे इसके लिए टाइम निकाल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब ये बड़ा हो जाए, इसके अपने दोस्त बन जाए, अपना परिवार बन जाए, तब ये भी मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकाले। जब ये ऑफिस से आए तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जाते टाइम मुझे बोल के जाएगी मम्मी मैं जा रहा हूँ काम पे, आए तो मुझसे मिलने आए, थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठे, थोड़ी देर मेरे से बात करें। क्योंकि आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। मेरी सास है, जैसे मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी से आते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर फ़ोन में लग जाते हैं, कोई बात नहीं करता उनसे, वो अकेली रहती है। अब बहू यार इतनी बात नहीं करती अपनी सास से, मैं भी मतलब करती हूँ पर उतनी नहीं कर सकती जितने, जैसे मेरा हस्बैंड है आके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो औरतों को ना भगवान ने अपने आप ही दे रखा है कि वो खुद ही बात कर लेती है। मेरी सास के साथ से बैठने वाला चाहिए, मतलब उनके अपने बच्चे, वो बात कर लेती है उनसे। अब वो मेरे से उतनी बात नहीं कर सकती जितनी वो अपने बच्चों से करती हैं। जब मेरे जेठ यहाँ रहते थे तो मेरी सास हमेशा ऊपर आ जाती थी कि नहीं मैं तो बोर हो रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने लड़के के पास। वो मेरे से खूब बात करता है। और मेरे जेठ जी भी सच्ची में, देखो फिर आ गया, मेरे जेठ जी भी ना मेरी सास से बहुत बातें करते थे। तो जो हम अभी कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारे माँ बाप करते हैं। लेकिन इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये मतलब जब इनको ज़रूरत है हमारी, हम पूरा टाइम दे रहे हैं इनको। अब ये बोर नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसके साथ जितना मेरे को टाइम मिलता है उतना मैं खेलती हूँ। जब मेरा बेटा आ जाता है तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिलती है कि उसके साथ खेलता है, नहीं तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इसका। इसको घुमाना फिराना, शाम को भी इसको एक चक्कर घुमाने ले जाना, इसको बिना बोले इसको कब भूख लग रही कब नहीं लगती, सारा ध्यान रखती हूँ मैं इसका, जितना भी रखना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मैं चाहती हूँ ये भी मेरा ही उतना ध्यान रखें। मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखे, लेकिन बैठ के थोड़ी देर ऑफिस आने के बाद में, या कहीं से भी आए जाते टाइम, मुझे जाते टाइम बोलते थोड़ी देर कि मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ, आज आने के बाद थोड़ी देर मेरे साथ मेरे कमरे में बैठ के रात में साथ में बैठ के हम खाना खा रहे, जो आजकल के बच्चे नहीं करते बिल्कुल भी। मेरी सास जब खाती है ना, मेरी सास का कमरा उधर वाला है ना, वो वहीं बिस्तर में, क्योंकि वो बैठ नहीं पाता है ऐसे नीचे, मतलब सोफे में बैठ के भी वो नहीं खाते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के खाती है। तो अब मेरे हस्बैंड जाने लग गए हैं वहाँ पे और कमरे में बैठे रहते हैं वहाँ पे, और वहीं पे दोनों मम्मी बेटा दोनों बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि मैं तो खाना बनाती रहती हूँ और फिर साथ में बैठ के बहुएं नहीं खा सकती लेकिन बेटे खा सकते हैं। तो बैठा करो अपने मम्मी पापा के साथ में, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने पूरा टाइम दिया अपना, मैं दे रही हूँ अपने बच्चे को पूरा टाइम। तो मुझे भी बताया कि मेरे माँ बाप ने भी दिया होगा, फिर हमारी तो मजबूरी, हम जा नहीं सकते अपने माँ बाप के पास, लेकिन जो अपनी मम्मी पापा के साथ में रहते हैं अच्छे से ध्यान रखा करो उनका। मेरी सास आ रही है, मैं बंद कर देती हूँ।